बार ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पता चलता है कि वारदात के वक्त हुडी पहने एक शख्स साइकिल पर उसी इलाके में घूम रहा था, मगर उसका चेहरा किसी कैमरे में कैद ना हो सका, इसलिए पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकी। उसी दौरान पुलिस को इंस्पेक्टर की कार से एक जीपीएस डिवाइस बरामद होता है और फिर एक ऐसी साजिश का खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई दहल जाता है। चलिए जानते हैं इस परफेक्ट मर्डर के बारे में, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीबीएन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म। करीब 75 दिनों से रची जा रही थी खूनी साजिश और निशाने पर था यूपी पुलिस का एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर। पुलिस की छानबीन के दौरान इंस्पेक्टर की कार में लगा मिला एक खुफिया जीपीएस डिवाइस जांच आगे बढ़ी तो सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की खरीदारी का पता चला और फिर दिवाली की रात पटाखों के शोर में फायरिंग तो हुई, लेकिन गोलियों की आवाज कहीं गुम हो गई। कातिल अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। ये करीब एक परफेक्ट मर्डर था जिसे सुलझाने में यूपी पुलिस को इस कुनकुने मौसम में भी पसीने छूटने लगे, लेकिन कातिल की एक गलती से न सिर्फ 6 दिनों की कोशिश के बाद ये केस सुलझ गया, बल्कि जब इस मर्डर केस के पीछे छुपे असली किरदारों का पता चला तो मारे गए पुलिस इंस्पेक्टर के घर वालों के साथ खुद मामले की जांच कर रही पुलिस भी हैरान। इसी कहानी की शुरुआत होती है इस दिवाली वाली रात से। लखनऊ के मानस नगर के रहने वाले पुलिस इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह अपनी पत्नी भावना और 10 साल की छोटी सी बेटी के साथ राजाजीपुरम में एक रिश्तेदार के घर दिवाली मनाने गए। माहौल बेहद खुशगवार था, लेकिन दिवाली सेलिब्रेशन के बीच ही देर रात भावना की तबीयत कुछ ऐसी बिगड़ी कि उसके लिए अपने रिश्तेदार के घर में एक पल भी रुकना मुश्किल होने लगा। लिहाजा इंस्पेक्टर सतीश अपनी पत्नी और बेटी को साथ लेकर वापस मानस नगर के लिए निकल पड़े। क्योंकि पत्नी भावना की तबीयत ज्यादा ही खराब थी, वो और उनकी बेटी दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर सो गए, जबकि सतीश ड्राइव करते हुए घर तक पहुंचे। लेकिन रात करीब 2 बजे के आसपास जैसे ही गाड़ी मानस नगर में घर के बाहर रुकी और इंस्पेक्टर सतीश घर का गेट खोलने के लिए गाड़ी से नीचे उतरे, अचानक एक के बाद एक गोलियों की आवाज उन्हें सुनाई दी और इंस्पेक्टर सतीश खून से लथपथ होकर अपने घर की दहलीज पर लुढ़क गए। पहले तो कार में सो रही भावना और उनकी बच्ची को इस वारदात के बारे में कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जब एक के बाद आखिरी गोलियों की आवाज भावना के कानों में पड़ी और उसने गाड़ी से बाहर झांक कर देखा तो पाया कि उसके पति इंस्पेक्टर सतीश जमीन पर पड़े हुए। इसी दौरान भावना की नजर गाड़ी के बगल से तेजी से भागते एक हुडी पहने हुए शख्स पर पड़ी। भावना ने फौरन गाड़ी से उतरकर अपने पति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत देखकर घबरा गई और बुरी तरह से चिल्ला कर रोने लगी। भावना ने ही इस वारदात के बारे में पुलिस को इत्तला दी और आनंद फानन में मौके पर पहुंची पीसीआर और कृष्णा नगर थाने की टीम ने सतीश को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक उनकी जान जा चुकी थी। डॉक्टरों ने इंस्पेक्टर सतीश को मुर्दा करार दिया। अब ऐसे कई सवाल पुलिस के सामने थे उसे जिनकी तह तक जाना था। पुलिस ने मामले की छानबीन के लिए कई टीमें बनाई, जिन्हें घर वालों से, सतीश के सहकर्मियों से और पड़ोसियों से बातचीत कर उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालने का जिम्मा दिया। साथ ही पुलिस की कई टीम सतीश के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। इस छानबीन के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाली बात खुद इंस्पेक्टर सतीश की पत्नी भावना ने उनके बारे में कई अजीब बातें बताई। भावना ने कहा कि उनके पति सतीश बहुत आशिक मिजाज किस्म के इंसान थे और शादीशुदा और बाल बच्चेदार होने के बावजूद उनके न सिर्फ कई लड़कियों के साथ रिश्ते थे, बल्कि कई बार सतीश उनके घर में होने के बावजूद दूसरी लड़कियों को घर लेकर आते थे। यहाँ तक कि एक बार उनकी 10 साल की बच्ची ने खुद अपने पापा को ऐसा कुछ करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। भावना का कहना था कि सतीश ने अपने एक दूसरे मकान में ऐसी ही कुछ लड़कियों को किराए पर भी रखा जिनसे उसके रिश्ते। सतीश के बारे में ऐसी बातों ने पुलिस को इस पहलू की गहराई से छानबीन करने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो सतीश के कई लड़कियों से रिश्ते की बात तो सामने आई ही थी, उन्हें ये भी पता चला कि सतीश कुछ तांत्रिकों के भी जिन्होंने उन्हें खजाना पाने के लिए कुछ तंत्र क्रियाओं के बारे में भी बताया। इस तरह तंत्र क्रिया के लिए खासकर सतीश को ऐसी अविवाहित लड़की की तलाश थी जिसके शरीर में कोई दाग ना हो। और तो और सतीश ने अपनी इस तलाश का जिक्र अपनी पत्नी से भी किया था। सतीश ने भावना को फतेहपुर के एक तांत्रिक का जिक्र करते हुए ऐसे विधि विधान की चर्चा की थी। ऐसे में पुलिस ये सोच रही थी कि क्या तंत्र मंत्र के चक्कर में ही किसी ने सतीश की हत्या कर दी या फिर इस कहानी का राज कुछ और ही। दूसरी ओर पुलिस ने जब इंस्पेक्टर सतीश की क्रेटा कार की तलाश ली तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसमें खुफिया तरीके से एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया था जिससे कार की लोकेशन पता चल सके।
पुलिस ने जब इस जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस के सोर्स का पता किया तो देखकर हैरान रह गई कि जीपीएस की लॉगिन सतीश की पत्नी भावना के भाई देवेंद्र के मोबाइल फोन से की गई थी। ये एक अजीब बात थी। तो क्या ये देवेंद्र ही था जिसने अपने बहनोई सतीश की कार में जीपीएस लगाया था और सतीश के मूवमेंट को लगातार ट्रैक कर रहा था? अब पुलिस ने देवेंद्र के बारे में जानकारी जुटाने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे उस हुडी वाले साइकिल सवार के साथ देवेंद्र का हुलिया मिलाने की कोशिश की। इत्तेफाक देवेंद्र का हुलिया और उसकी बॉडी लैंग्वेज साइकिल सवार से काफी हद तक मिलती जुलती थी। तो क्या ये देवेंद्र ही था जिसने अपने बहनोई का कत्ल किया था? कहानी लगातार नए नए मोड़ लेती जा रही है। तफ्तीश में सतीश के साले देवेंद्र का नाम सामने आने के बाद आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में उसने तमाम इल्जामों से इनकार किया, लेकिन जब उसको सबूतों का सामना करवाया गया तो उसके पास जुर्म कबूल करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं थी। कत्ल की इस वारदात में खुद सतीश की पत्नी यानी देवेंद्र की बहन भावना भी शामिल थी, जो अपने पति की हरकतों और इन हरकतों की वजह से घर में रोज रोज होने वाले झगड़ों से परेशान थी। असल में इंस्पेक्टर सतीश की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन इन 10 सालों में उसका रिलेशन अलग अलग लड़कियों के साथ चल रहा था, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच लड़ाइयां होती रहती और अपनी बहन की इस परेशानी से देवेंद्र भी अक्सर बेचैन रहता। फिर देवेंद्र और भावना ने मिलकर सतीश की हत्या करने का फैसला कर लिया। करीब 2.5 महीने पहले उन्होंने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया। भाई बहन ने दिवाली की रात को इसलिए चुना ताकि पटाखों की शोर में गोली चलने के बाद गुम हो जाए। साजिश के मुताबिक जब कत्ल के बाद देवेंद्र भाग गया, उसके बाद बहन भावना ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। पुलिस को मिली फुटेज में देवेंद्र के साइकिल से आने जाने की तस्वीरें तो खैर शामिल ही हैं। सीसीटीवी कैमरे में भावना के रोने चिल्लाने की आवाज भी आखिरी गोली चलने के 65 सेकंड बाद रिकॉर्ड हुई है। तफ्तीश में पता चला है कि हत्या के लिए देवेंद्र ने सबसे पहले जीपीएस डिवाइस खरीदा था और उसे सतीश की कार में चुपके से फिट कर दिया था। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने हुडी खरीदी ताकि उसे पहनकर खुद को छुपाया जा सके। यूट्यूब पर हथियार बेचने वालों का पता किया और कानपुर के रहने वाले किसी अपराधी से तमंचा खरीदा। हत्या के लिए उसने साइकिल खरीदी क्योंकि उसे पता था कि साइकिल वालों पर आमतौर पर पुलिस का ध्यान नहीं था, और वारदात के लिए दिवाली की रात को चुना ताकि पटाखों के शोर से गोलियों की आवाज दब जाए। और तो और जीपीएस ट्रैकिंग के लिए पुराना मोबाइल फोन खरीदा और उसका इस्तेमाल करता रहा। अपना मोबाइल फोन उसने घर पर ही छोड़ दिया था ताकि उसकी लोकेशन मौका वारदात पर न रहे। यहाँ तक कि उसने अपने घर के एक बच्चे को दिवाली